हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइट स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए वो कैब डेडिकेटेड क्लास लेकर। तो मैं चाहूँगी कि आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखें और कुछ भी डाउट्स हैं तो डेफिनेटली पेपर और पेन पे लिखें ताकि वो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं और ये है आपकी स्क्रीन पे। जो पहला है ईडियम हमारा हाई एज अ काइट। ठीक है, आपको हमेशा की तरह थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा अपने आंसर्स को डालने के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिर्फ 10 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड्स आपको मिलेंगे, मतलब लास्ट 10 सेकेंड्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से करना। हाई एज अ काइट, कब हम हवा में उड़ते हैं, थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश करो। एक तो हम उड़ते हैं प्राउड, जब होते हैं हम तब भी उड़ते हैं, लेकिन हाई एज अ काइट ये एक ऐसा ईडियम है जो हम यूज करते हैं जब हमें बोलना होता है ड्रंक या ड्रग्ड। किसी इंसान ने बहुत ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग करी हुई है या फिर ड्रग्स बहुत ज्यादा मात्रा में लिए हुए हैं, तो वो उसके पैर तो जमीन पे वैसे ही नहीं होते है ना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हाई एज अ काइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज का क्या मतलब है? देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, जब एक क्रो उड़ता है और जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो उसको कितना समय लगता है? ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में ज्यादा सफर तय कर लेना। ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट अक्रॉस द लैंड। ठीक है, तो आंसर है आपका ए, स्ट्रेट अक्रॉस द लैंड। ठीक है जी, तो आप लोग प्लीज अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूं। एट दिस रेट क्या मतलब है आपके हिसाब से? इमीडिएटली, एट द बिगनिंग, इफ द सिचुएशन स्टेज द सेम, या फिर समटाइम्स। हम ऐसा बहुत बार यूज करते हैं कि यार अगर यही गति रही, एट दिस रेट, चीजें अगर इसी रेट पर चलती रही तो फिर हमें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला या ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसका मतलब होगा इफ द सिचुएशन स्टेज द सेम, इफ द सिचुएशन स्टेज द सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा ईडियम आता है इन अ जैम। इन अ जैम का मतलब आपके हिसाब से क्या होगा? कि जैम में फंस गए हैं या फिर बहुत ज्यादा लंबा जैम लगा हुआ है। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी से। A few at a time, something that motivates you, the bottom of the sea, या फिर in trouble। बताएं। देखो आंसर है in trouble या फिर in difficult situation। आंसर है in difficult situation या फिर in trouble। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम in jam, in a jam। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना है सारे इडियम्स। कोशिश करो कि आप ये सारे इडियम्स को अपने रेगुलर कम्युनिकेशन में लेकर आओ ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो। और जब आपको प्रैक्टिस होने लगती है ना यार, जब आप डेली यूज करने लगते हो ऐसे इडियम्स या फिर ऐसी वोकैबुलरी जो भी आप सीख रहे हो, तो वो उसके ना चांसेस रिटेंशन के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 100% चांसेस हो जाते हैं। अगर आप एक बार पढ़ोगे और फिर आप उसको यूज नहीं करोगे या दोबारा नहीं देखोगे तो फिर रिटेंशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप उसको यूज करने लगोगे तो फिर वो आपकी रिटेन कर लोगे आप उसको। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम, ऐसा ड्रीम कौन सा है जो हमारे पाइप जैसा है, पाइप में से होकर गुजरता है? ठीक है, इसका यार देखो बहुत ही कोशिश करो, दिमाग लगाओ, बहुत ही इजी आंसर है इसका। ठीक है, ऐसा ड्रीम, ऐसी आपकी विश, ऐसी आपकी जरूरत, ऐसी आपकी इच्छा, आपकी तमन्ना जो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, अ विश इम्पॉसिबल टू कम ट्रू। ठीक है, पाइप ड्रीम। ठीक है, वो जो ड्रीम है ना, आप ऐसे समझ लो कि वो पाइप में ही फंसकर रह गई। ऐसे याद करो कि जो ड्रीम है ना वो पाइप में ही फंसकर रह गई है, वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाई है, तो फिर वो अकम्प्लिश्ड हो ही नहीं पाई है। ठीक है, कंप्लीट हो ही नहीं पाई है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे आते हैं सिनोनिम्स। पहला सिनोनिम है रैमिफाई। रैमिफाई बहुत इजी आंसर है, ध्यान से करना। रैमिफाई, इसके लिए बस 10 सेकेंड्स मिलेंगे। ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गई। एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्क। फोर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सैल्वेशन। सैल्वेशन, तो क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स और द टाइम इज अप। तो देखिए आंसर है
लाइफलाइन, लाइफलाइन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्नैग, स्नैग का क्या मतलब होता है? स्नैग सिर्फ 10 सेकेंड्स, 4, 3, 2 और 1। देखो स्नैग का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, सॉरी अनएक्सपेक्टेड या फिर हिडन ऑब्स्टिकल। ठीक है, जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल। ठीक है, या फिर हिडन भी बोल सकते हैं हम इसको, हिडन ऑब्स्टिकल, जो एकदम से आंखों के सामने आ गया, तो उसको हम कैच भी बोल सकते हैं, कैच भी बोल सकते हैं। उसके लिए हम हिच भी बोलते हैं कई बार, हिच, या फिर हम बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th, shriek, and your time starts now. Shriek, shriek। देखो shriek हम कब बोलते हैं? जब कोई लाउड और हाई क्राई होती है, लाउड और हाई क्राई। ठीक है, होलर जिसको हम बोलते हैं, होलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सल्ट्री। सल्ट्री का क्या मतलब होता है? सिनोनिम बताएंगे आप लोग और मैं मीनिंग बताऊंगी। सल्ट्री, सल्ट्री का मतलब होता है यार हॉट और ह्यूमिड वेदर। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, अनकंफर्टेबली वार्म, अनकंफर्टेबली वार्म। ठीक है, जिसके लिए हम मगी भी यूज करते हैं, मगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है? मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रोनाउंसिएशन भी मैं ही बताऊंगी आपको इस वर्ड की। 15 सेकेंड्स इसके लिए। ठीक है, ओके, टाइम इज अप। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सिल्वर्ट। ठीक है, एंड ए इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसको हम मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है जब आपको कोई डार्क शेप दिखती है, डार्क शेप सीन, डार्क शेप सीन अगेंस्ट द लाइट वॉल, अगेंस्ट द लाइट वॉल। कोई डार्क आपको या लाइट मतलब इन अ लाइट सरफेस, बेसिकली लाइट वॉल या फिर सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको डार्क परछाई दिखती है। ठीक है, सिल्हूट। नेक्स्ट देखो स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी सिर्फ 15 सेकेंड्स, 15 तक। ओके, टाइम इज अप। देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल होना, प्लान नहीं करना कुछ भी, एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देना एकदम से विदाउट प्लानिंग। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्वालिटी ऑफ बीइंग, क्वालिटी ऑफ बीइंग natural, natural rather than planned in advance. ठीक है, planned in advance. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 13th, सिरिंज। सिरिंज तो हमने बचपन में बहुत लगवाई है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग इसमें बहुत बच्चे घूम जाते हैं, है ना। सिरिंज बताएं, सिर्फ 15 सेकेंड्स। सिरिंज, 4, 3, 2 और 1। टाइम इज अप। करेक्ट स्पेलिंग है डी, सिरिंज। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग नहीं है। फंस जाते हैं हम कई बार, क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा स्पॉन्टेनिटी में आएगा, ए आई आएगा, ए आई आएगा, तो इसमें क्यों नहीं आएगा। तो ऐसे कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, जो स्पेशल स्किल्स के इंजीनियर्स होते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं हम टेक्नीशियन। बहुत बार हम घर पे बुलाते हैं टेक्नीशियन को। कोई चीज़ खराब हो गई तो हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं। फ्रिज खराब हो गया
या फिर कुछ भी, वॉशिंग मशीन, है ना, तो हमें स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए एंड द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स है हमारा थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक सिर्फ 15 सेकेंड्स मिलेंगे आपको। ओके, टाइम अप। देखो ए वाला देखो, थेराप्यूटिक, ठीक है, ये ना रिलेटेड होता है हीलिंग ऑफ डिजीजेस, मतलब रिलेटेड टू हीलिंग ऑफ डिजीजेस, हीलिंग ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 5 वन वर्ड किए, नहीं सॉरी 5 सिनोनिम करे, 5 इडियम्स करे एंड 5 हमने स्पेलिंग्स करी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको कुछ कहना है, मतलब कुछ कहने से मतलब ये है कि आपको कुछ सजेशन देना है कि मैम वो कैब की क्लासेस में पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे ध्यान दे देते हैं, या फिर कोई और, या स्पेलिंग ज़्यादा चाहिए या ईडियम ज़्यादा चाहिए, तो जैसा भी आपका जो भी सजेशन है आप इस नंबर पे हमारे ड्रॉप कर सकते हैं और हम वो बात आपकी बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आपकी विश हमारी कमांड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।